Noun. Noun is a name of a person, place, thing, animal, material, and even emotions or idea, feelings, etc. जो नाउन है वो किसी व्यक्ति का नाम, जगह, कोई जानवर, कोई मटेरियल, इमोशन, सारी चीज़ें ही आ जाती है नाउन के अंदर. एग्जाम्पल: राम, मोहन, टॉफ़ी, दिल्ली, मोबाइल, पेन, एट्सेट्रा. टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन कितने तरीके के होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन, जेंडर नाउन, जेरेंट नाउन, possessive noun, regular noun, irregular noun. First, proper noun. Name of a particular or specific person, place or thing. किसी एक विशेष जगह, पर्सन के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे रवि, टॉफ़ी, दिल्ली, इंडिया, ताजमहल, एट्सेट्रा. नेक्स्ट है कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कोई व्यक्ति, किसी के नाम की क्लास जो होती है, मतलब वर्ग किसी का, जैसे मोबाइल, मैन, बॉय, वुमन, ब्रदर, ये इनकी क्लास है. जैसे मोबाइल है वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ओप्पो का, वीवो का, उसकी क्लास है. किसी की भी क्लास को कहते हैं कॉमन नाउन. Material noun. Name of a material or substance is called a material noun. Example: gold, silver, air, water, cement, brick, cloth. अब इसमें मटेरियल में या तो ह्यूमन मेड हो, जैसे कि है सीमेंट, ब्रिक, ये ह्यूमन मेड है. क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर, एयर और वाटर, ये है ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरली सोर्स है ना. तो वो सभी मटेरियल है वो इसी के अंदर आएंगे. कलेक्टिव नाउन. नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग. जो ग्रुप में आए ना वो चीज़, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. पीपल, क्राउड, क्राउड, पुलिस, एट्सेट्रा. Abstract noun. An abstract noun is defined as noun, for example, beauty or freedom, that refers to an idea or a general quality, not to a physical object. मतलब जिसका फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता हो, जो हम मतलब कि फिजिकली वो चीज़ हो ना, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे ट्रुथ, ग्रीफ, दुख, बर्थडे, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, एट्सेट्रा. अब किसी की ऑनेस्टी को हम महसूस कर सकते, फिजिकली हम उसे देख नहीं सकते. कॉन्क्रीट नाउन. अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग, पीपल, टू or place, something or something that can be perceived with the five senses: touch, hearing, sight, smell, taste. ये कह रहा है कि इसमें 5 सेंसेस से अगर हम कोई भी चीज़ देख, सुन, टेस्ट कर सकते, स्मेल कर सकते, तो वो है कॉन्क्रीट नाउन. जैसे अंजलि, देख सकते हो उसको, टच भी कर सकते हैं. दिल्ली, केक, वॉइस. मैथमेटिक्स में आप जैसे मैथ है उसको देख ही सकते हो. अब नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन. डेट कान बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन सकते हो. पेन, बॉय, गर्ल, पेज. अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिसको आप गिन नहीं सकते, नाम से लिख रहा है. डेट कांट बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल: मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, लव, एट्सेट्रा. सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन कौन सा होता है? अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस और वन आइडिया, जिसमें एक ही चीज़ हो, जैसे बॉय, बैग, स्कूल, रिलीजन. अब है प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन प्लेस, person, thing,
आइडिया प्लूरल मतलब दो. Example, boy, bag, school, religions. Compound noun. A compound noun consists of two or more words that together name is a person, a place, thing, an idea. Example, armchair, wash basin, checkup. ये जो कंपाउंड नाउन है इसमें ये बोला गया है कि जो कंपाउंड मतलब दो वर्ड को जोड़ के अगर कोई वर्ड बने, जैसे कोई थिंग का नाम हो, कोई प्लेस का, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन. जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है आर्म चेयर. अब दो वर्ड है आर्म और चेयर, अलग अलग है ना. अब इसको साथ लिखते हैं पर वॉश बेसिन को अलग अलग लिखते हैं, पर इसमें कोई थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, पर यहाँ पर हाइफन डालते हैं चेकअप पे, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड मतलब जोड़ के लिखने वाला शब्द. जेंडर नाउन. मैस्कुलिन, फेमिनिन, common and neuter are the four types of gender noun in English. Masculine, it denotes a male. ये जो है मेल को डिनोट करती है मैस्कुलिन, है ना. एग्जाम्पल बॉय, अंकल, सन एट्सेट्रा. फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स अ फीमेल. फेमिनिन तो नॉर्मल है, सबको पता ही होता है ज़्यादातर. फेमिनिन होता है कि कोई मेल हो. एग्जाम्पल गर्ल, आंट, फीमेल एट्सेट्रा. कॉमन जेंडर मतलब दोनों को ले लेते हैं कॉमन जेंडर में. अ कॉमन जेंडर नाउन इज़ यूज्ड फॉर आइदर और बोथ, या तो दोनों में से एक को या तो बोथ दोनों को, मेल एंड फीमेल्स. एग्जाम्पल लीडर, स्टूडेंट, रिलेटिव, बेबी एट्सेट्रा. न्यूटर जेंडर, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं है. एग्जाम्पल बुक, पेन, लैपटॉप, बाइक एट्सेट्रा. अब इसमें ये बताया गया है जो जेंडर नाउन होते हैं उसमें तो सारा जेंडर ही आएगा, भले ही वो किसी मेल का जेंडर हो, फीमेल का जेंडर हो, या दोनों का जेंडर हो, या कोई चीज़ का जेंडर हो, मतलब कोई सामान, कोई चीज़. Gerund noun. If a verb is added with ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gerund. अब gerund आपने अगर ग्रामर में देखा होगा उसके अंदर gerund में ing लगता है, तो इसमें भी वैसे ही है. एग्जाम्पल reading is a book, good habit, subject reading. It is a gerund. ये एक gerund है क्योंकि ing लगा हुआ ना, अगर किसी के पीछे verb के ing लगा हो तो वो gerund noun होता है. Possessive noun. When a noun denotes possession, ownership, belongingness, that's called a possessive noun. जो एक नाउन है वो possession मतलब मालिकाना दिखाए किसी चीज़ को, कोई चीज़ उससे बिलोंग करती हो, उसको बोलते हैं possessive noun. Example, this is Natasha's skirt, मतलब ये नताशा का स्कर्ट है और उसी का ही है ना. ऐसे वाले सेंटेंसेस. दिस इज़ अ निक्कीज कैट, ये निक्की की कैट है, वो उसका मालिक है ना, तो मालिकाना. नेक्स्ट है रेगुलर नाउन. रेगुलर नाउन अब क्या होता है कि द नाउन्स विच चेंज देयर सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल बाय एडिशन ऑफ एस और ई एस आर कॉल्ड रेगुलर नाउन. अगर कोई नाउन है उसके अंदर आप एस और ई एस जोड़ देते हो तो वो हो जाता है रेगुलर नाउन. जैसे पेन, पेन्स, एस लगा दिया. अब गेट है, गेट्स, ई एस लग गया, पर ई इसमें पहले से ही था इसलिए एस ही लगा है. Irregular noun. The nouns which change their singular form into plural by altering their spelling are called irregular nouns. जो अपने सिंगुलर से प्लूरल होते हैं उनको बोलते हैं इरेगुलर नाउन. जैसे एग्जाम्पल, और वो अपनी जो स्पेलिंग है उसको भी चेंज कर देते हैं. एग्जाम्पल है मैन, मैन. मैन और मैन में फ़र्क होता है. ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स. I hope you all are understand which I told you. Like the video and subscribe the channel. Thank you.